Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. So, welcome in this new session. बच्चों BSc Part 3rd, first paper Inorganic Chemistry. And this is the last topic, metal ligands bonding in transition metal complexes. संकुल यौगिकों में जो कि ट्रांजिशन मेटल के होते हैं उनमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को हम किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस लास्ट सेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। वैसे केमिस्ट्री में जनरली हम जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं, चाहे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ें, चाहे हम लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ें, हमने अलग अलग तरह की कंसेप्ट्स पढ़े एसिड एंड बेसिस के अंदर, सब जगह पर हम लास्ट में पढ़ते हैं लिमिटेशंस, दोष, लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स ऑफ द थ्योरी। तो बच्चों यहां पर देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस में, या हम कहें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी, इसमें ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट, either it is tetrahedral or square planar or octahedral or tetragonal, हमने जेटी थ्योरम, जॉन टेलर इफेक्ट हमने पढ़ा। तो ज्योमेट्री। नंबर सेकंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बच्चों हमने देखा कि किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन द प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड द प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिक। बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकत्व, और यदि इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रतिचुंबकत्व, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट इज द कलर्स। हमने देखा बेटा कलर्स के बारे में कि किस तरह से डी ट्रांजिशन होता है ना। जो संकुल यौगिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनमें होते हैं, राइट, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने से डी ट्रांजिशन, राइट। और देखो बेटा बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन द प्रॉपर्टी इज कलर्ड, है ना। और युग्म इलेक्ट्रॉन होने पर, यदि किसी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, देन प्रॉपर्टी इज कलरलेस, राइट। मैंने बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताया था कि आप लोग सिंगल हैं, अकेले हैं। आज कक्षा से पढ़ने के बाद हो सकता है आप किसी पिक्चर में चले जाएं, कोई अच्छे म्यूज़िक सुने, किसी मोबाइल को ख़रीदने का प्रोग्राम बनाएं, मोटरसाइकिल पे बैठ के सैर करने चले जाएं, तो आपकी प्रॉपर्टी कलर्ड है। बट आई एम पेयर्ड, राइट, आई एम मैरिड, सो माई प्रॉपर्टी इज़ कलरलेस। मैं सीधा घर आता हूँ, एंड ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। Compounds having single electron, then the property is colored, and the compound having all the electrons is paired, then the property is colorless, right? तो बच्चों यहां पर तीनों चीज, क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर्स, इनकी व्याख्या करता है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की लिमिटेशंस, बड़ी सीरियस लिमिटेशन, राइट, हम देखेंगे एक दो लिमिटेशंस बहुत इसकी मतलब विशिष्ट प्रकार की हैं। देखिए यहां पर बच्चों, पहला इसमें हम देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड व मेटल आयन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अर्थात आयनिक बॉन्ड होता है। बच्चों हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयंस के बीच में कैटायन एंड एनायन, तो बच्चों इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, राइट। क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत मेटल लिगेंड के बीच में, मैंने बच्चों शुरू में बताया पॉइंट चार्ज, है ना, यहां पर आयनिक बंध को बताता है और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत नहीं एक्सप्लेन करता है, यानी होते ही नहीं है। अब लेकिन वास्तविकता में यह तथ्य सही नहीं है, राइट, यह तथ्य, इसको हम सही करते हैं, इसको बच्चों यह सही नहीं है, या फिर हम कर दें यह तथ्य सही नहीं है, वन इज सेम थिंग। बच्चों देखिए, संकुलों के
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। बच्चों देखिए, हम लिगेंड्स का स्पेक्ट्रा निकालते हैं, IR स्पेक्ट्रा निकालते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रा। लिगेंड्स की जब हम मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, है ना, तो हम इनके स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, स्पेक्ट्रा निकालते हैं कि आइदर ये लिगेंड है या नहीं है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा फॉर द फंक्शनल ग्रुप, देन NMR स्पेक्ट्रा, प्रोटॉन NMR और कार्बन NMR, देन मास स्पेक्ट्रा, हम इनके स्पेक्ट्रास ड्रॉ करते हैं। ये क्या होता है? ESR, दिस इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। ये बच्चों होता है ESR स्पेक्ट्रम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, राइट। तो ESR स्पेक्ट्रम इस बात को स्पष्ट करता है कि मेटल आयन व लिगेंड के बीच मेटल लिगेंड बॉन्ड में 70% आयनिक कैरेक्टर होते हैं, जबकि 30% कोवेलेंट नेचर, सह संयोजक प्रकृति इन बंधों की होती है। और यह व्याख्या क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार संभव नहीं है, राइट। तो बच्चों, पहले पॉइंट में हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत मेटल लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड की बात करता है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की कोई बात नहीं करता। लेकिन जब इसका ESR स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हम क्लियर देखिए कि दिस इज 70% आयनिक कैरेक्टर और 30% कोवेलेंट नेचर। बच्चों, ये दिस इज द स्पेक्ट्रम, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। IrCl6 2- इज द इरिडियम, हेक्साक्लोरो इरिडियम। बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, -6 है ना, +4 तो -2। नाउ देखिए बच्चों, यहां पर ये जो कंसेप्ट है, इसको क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। बच्चों, यहां पर एग्जांपल हमने लिया है, इसके अंदर K2PtCl6 में जब हम K2IrCl6, बच्चों दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इसका जब हम स्पेक्ट्रम, ये मैंने चित्र में दिखाया है आपको, दिस इज द डायग्राम, इसका जब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो स्पेक्ट्रम में ये जो इस तरह के कर्व्स हैं, ये जो कर्व्स हैं छोटे छोटे, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये बैंड क्या इंडिकेट करते हैं कि IrCl बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, राइट। दीज स्लाइट, ये जो बच्चों छोटे छोटे कर्व हैं इसके अंदर, छोटे छोटे बैंड हैं इसके अंदर, ये बैंड्स शो करते हैं कि इस संकुल में IrCl के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। और यदि IrCl बॉन्ड में केवल आयनिक बॉन्ड होता तो इट इज ए स्मूथ कर्व, हमें एक सिंपल कर्व हमें यहां पर प्राप्त होता। तो ये बच्चों पहला लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिर्फ आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जबकि एक्चुअली हमने देखा ESR स्पेक्ट्रम से इस बात को देखा कि यहां पर इनमें आयनिक बॉन्ड भी होते हैं। देखो बच्चों, यहां पर सेकंड पॉइंट इसका, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत केवल डी कक्षकों की बात करता है। हमने देखा बच्चों डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, तो क्रिस्टल फील्ड के थ्योरी में हमने देखा बच्चों कि जब कोई लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो मेटल के इक्वल एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है और ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। हमने इसको देखा था T2G एंड EG अलग अलग तरह से, ऑक्टाहेड्रल में अलग तरह से, स्क्वायर प्लेनर में अलग तरह से और टेट्राहेड्रल में अलग तरह से, राइट। तो बच्चों यहां पर सिर्फ ये डी कक्षकों की बात करता है, लेकिन वास्तविकता में संक्रमण
तत्व, ये जो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो इनमें S एवं P कक्षकों का भी योगदान होता है. सो दिस इज द सेकेंड डीमेरिट और लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी. इन द थर्ड वन, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि भिन्न संकुलों में बंधों की सामर्थ्य क्या है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इस बात का कुछ पता नहीं लगता इस सिद्धांत से. राइट? हम अलग अलग तरह के संकुल की बात करते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं वीक लिगेंड फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फोर्सेस. तो यहां पर मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, नो एक्सप्लेनेशन इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इन द फोर्थ वन, देखिए बच्चों, यह सिद्धांत इस तथ्य को नहीं समझाता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होगा और कौन सा लिगेंड वीक होगा. हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया है, यहां लिखा है वीक लिगेंड एंड वी स्टार्ट फ्रॉम फ्लोराइड. हम सीरीज चालू करते हैं और उसके बाद यहां लिखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड द लास्ट इज द साइनाइड. है ना बच्चों? और देखिए, मैंने एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं और वहां पर मैंने क्या बताया है, जब कोबाल्ट के साथ फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, राइट, तो हम उसे क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक लिगेंड फोर्स. फ्लोराइड इज द वीक लिगेंड. अब जब कोबाल्ट के साथ या निकल के साथ साइनाइड बॉन्ड बना रहा है, कोबाल्ट के साथ साइनाइड बॉन्ड बना, समथिंग एल्स, कुछ दूसरा लिगेंड है, आइदर H2O आई थिंक. तो कोबाल्ट के साथ जब H2O बॉन्ड बना रहा है, यस H2O, तो वहां पर क्या होता है, यू नो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, वहां पर T2G के अंदर पेयरिंग शुरू हो जाती है. बच्चों, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं, CO H2O होल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, राइट. 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. तो यह सिद्धांत इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाता कई लिगेंड्स के अंदर कि विच लिगेंड इज वीकर एंड कौन सा लिगेंड यहां पर स्ट्रॉन्गर होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर बच्चों देखिए, H2O की तुलना में OH- वीक लिगेंड है. अब क्यों है पता नहीं, है ना. OH- हम इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन यहां पर हम देखते क्या है कि यहां पर H2O is a stronger ligand while OH- is the weaker ligand, right? So these are the some demerits or limitations of this theory, shortcomings of this theories, right? क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की सीमाएं. बच्चों, एक्चुअली क्या है कि कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में, अभी आजकल पिछले 10-12 सालों से नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने 2011 के बाद पीछे वाले मैंने देखे थे कुछ पेपर्स, और मुझे याद है कि पहले 2 नंबर का क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की कमियां, डिफेक्ट्स के बारे में 1.5 नंबर का, 2 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं. बच्चों, ये ग्राफ आपको जरूर बना के आना है, राइट. बहुत सिंपल है. दिस इज द ESR स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, संकुल यौगिक का, राइट. यहां पर ये जो छोटे छोटे इसके अंदर हैं, हमने जिसे कहा है कि यहां पर बैंड्स, दीज आर द स्मॉल बैंड्स. ये बैंड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं. और यदि क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत यहां पर प्योर आयोनिक बॉन्ड की बात करता है, तो ये बॉन्ड बच्चों हमें एकदम स्मूथ प्राप्त होता. तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर बच्चों. मुझे उम्मीद है आपको ये लास्ट लेक्चर है इस सेशन, इस चैप्टर का. दिस इज द लास्ट सेशन. मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे. सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.